अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी रेगुलर क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की। लास्ट टाइम बेटा हमने ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पढ़ा था, जिसमें हमने फर्स्ट ईयर मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 और 10 कवर किया था। मैंने आपसे कहा था जब ईद के बाद हम स्टार्ट करेंगे, अपनी क्लासेस का आगाज़ करेंगे, तो हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और ये वो लेक्चर है जो बच्चे रेगुलर क्लास में अमूमन चॉइस पे छोड़ते हैं या टीचर सबसे एंड में कराते हैं तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। मैं भी अपने स्टूडेंट्स को मना करता हूँ कि रेगुलर क्लासेज हम इसको पढ़ते हैं तो बच्चों को अटेम्प्ट करने को इसलिए मना करता हूँ कि मे भी आपके टीचर ने मना किया हो, क्योंकि एग्जाम में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है जिसमें हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है, वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। तो एज़ कम्पेयर टू दिस हम कहते हैं चैप्टर नंबर 9, 10, 11 छोड़ के 12, 13 कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें, टाइम कंज्यूम की वजह से हम ग्राफ को छुड़वा देते हैं। यही वजह है कि एप्टीट्यूड में ये चैप्टर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा। मैं ये एज्यूम कर लूँगा कि आप लोगों को कुछ नहीं आता इस चैप्टर में, तो एप्टीट्यूड नहीं, मैं आप बस इस लेक्चर को सुने, पार्टिसिपेट करें मेरे साथ, और इंशाल्लाह जब ये लेक्चर एंड करूंगा तो आपको ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ समझ में आ जाएगा और ट्रिग्नोमेट्री में और इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह इसको। और ये सिर्फ इस लेक्चर में ख़त्म नहीं होगा, नेक्स्ट लेक्चर भी ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ पे ही होगा। क्लियर है? तो आइए चलते हैं अपने स्टार्ट पे। टॉपिक का नेम है ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, FUN, इट्स नॉट अ फन, ये मैंने डॉट लगा के फंक्शन की शॉर्ट फॉर्म लिखी है, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जनाब, ग्राफ में जाने से पहले आपको एक वर्ड समझना बहुत ज़रूरी है जो कि आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में या साइंस में बार बार पढ़ा है, नहीं तो आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 में ये लाजमी पढ़ा है, वेव साउंड एंड मोशन में पीरियड का वर्ड। और आम जिंदगी में भी आपने ये पीरियड का वर्ड बहुत सुना है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको पीरियड की। आप जब स्कूल लाइफ में थे तो कहते थे ना, पहला पीरियड है, दूसरा पीरियड है, पीरियड ओवर हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियड? अगर आप छोड़े मैथमेटिक्स, तो आप रियल लाइफ की बात करें अगर, तो अगर आप रियल लाइफ में देखें तो हम देखते थे स्कूल में, या अगर मैं कोचिंग की बात करूँ तो कोचिंग में भी पीरियड्स होते हैं, सही है ना। या मैं अगर स्कूल की बात करूँ तो आपके पास कहते थे ना 40 मिनट्स का एक पीरियड है। तो होता क्या था, सुबह जब 7:40 पे क्लास स्टार्ट हो रही है तो आफ्टर 40 मिनट दोबारा बेल बज जाती थी, तो एक पीरियड ओवर हो गया, नया टीचर आ गया। फिर आफ्टर 40 मिनट्स बाद बेल बज जाती थी, मतलब हर 40 मिनट्स बाद एक पीरियड ओवर होता था। इसके बाद यहाँ से कुछ क्लिक हो रहा है यार कि एक खास इंटरवल के टाइम जो चीज़ अपने आपको रिपीट करे उसे पीरियड कहते हैं। तो ये इस तरह आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो अब आपको डिटेल समझाते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। पीरियड ऑफ द फंक्शन, मैंने डेफिनेशन लिखी हुई, याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए, रिवाइज करने के लिए। इट इज द वैल्यू ऑफ द इंटरवल आफ्टर विच वैल्यू ऑफ द फंक्शन स्टार्ट्स रिपीटिंग इटसेल्फ। आसान लफ्जों में क्या कहना चाह रहा है, कोई भी चीज अगर एक फिक्स टाइम के बाद, एक मखसूस टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दे, उसे सिंपल कहते हैं पीरियड। मैंने स्कूल के पीरियड की एग्जांपल दी आपको। स्कूल के पीरियड में क्या होता था, अगर क्लास स्टार्ट हो रही है, हर 40 मिनट बाद एक नया टीचर आ रहा है, एक नया पीरियड स्टार्ट हो रहा है। कभी भी ऐसा नहीं हो कि 45 मिनट बाद पीरियड ओवर हो, हर पीरियड 40 मिनट्स का था, तो एक खास इंटरवल ऑफ टाइम था। अगर एक और अच्छी एग्जाम्पल जो है रियल लाइफ की है, आपकी क्लॉक। हमारे पास एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा? पूरी दुनिया में एक दिन में 24 घंटे होते हैं। लेकिन जब भी आप घड़ी खरीदने जाएंगे, क्लॉक खरीदने जाएंगे, परचेज करने जाएंगे, या जब भी आपने अपनी घड़ी देखी होगी तो उसमें नंबरिंग होती है 12 तक। तो वो करता है क्या है, हर 12 बजे के बाद वो अपने आप को रिपीट करता है। लेकिन फर्ज करें 1 से 12 बजे दिन के, AM PM, और 1 से फिर दोबारा जब 1 बजते हैं तो दिन से रात, रात से दिन होता है। तो क्लॉक भी हर 12 घंटे बाद अपने आप को रिपीट करती है। इसका मतलब एक बार एक दिन में 24 घंटे में 2 बार 1 बजते हैं, एक रात के होते हैं और एक दिन के होते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ पीरियड? एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड, एक फिक्स टाइम के बाद कोई भी चीज़ अपने आप को रिपीट करे उसे सिंपल कहते हैं पीरियड। तो जनाब, अच्छा जनाब, अब आपने ग्राफ पढ़े हो या ना पढ़े हो, लेकिन फर्स्ट ईयर मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 पढ़ा होगा, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और फर्स्ट ईयर मैथ्स में एक MCQs आता था, तो टीचर कहते थे बेटा याद कर लो। तो बहुत सारे बच्चों को इसकी लॉजिक नहीं पता। वो MCQs क्या था कि भाई पीरियड ऑफ साइन क्या होता है, 2π, पीरियड ऑफ कॉस क्या होता है, 2π, पीरियड ऑफ टेन क्या होता है, पाई। अगर आपको नहीं पता तो याद रखिएगा, साइन का पीरियड होता है 2π, कॉस का पीरियड होता है 2π, टेन का पीरियड होता है पाई। ये आपने डायरेक्ट याद किए हुए थे ऑप्शन, और फर्स्ट ईयर मैथ्स में कभी भी उसे घुमा के पूछा नहीं है। लेकिन एप्टीट्यूड में ऐसा नहीं है। एप्टीट्यूड में वो आपसे खेलने की कोशिश करेगा, आपसे टेक्निकल वर्ड पूछेगा। भाई फर्स्ट ईयर मैथ्स में पूछता था पीरियड ऑफ कॉस, सबको पता है 2π, द पीरियड ऑफ साइन 2π, द पीरियड ऑफ टेन पाई। मैं भी आपको ये भी समझाऊंगा कि 2π पीरियड क्यों होता है।
2 पाई पीरियड कॉस का क्यों होता है और tan का पाई पीरियड क्यों होता है। मैं भी आगे चलते इसी लेक्चर में सिखाऊंगा ये पीरियड क्यों है। एक बात तो क्लियर हो गई बात कि यार साइन का पीरियड अगर 2 पाई है, कॉस का पीरियड 2 पाई है, tan का पीरियड पाई है, तो ये बात तो क्लियर हो गई 2 पाई के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा होगा, ये भी 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा होगा और ये भी पाई के बाद रिपीट कर रहा होगा। इसकी एग्जाम्पल ऐसी है, मैं आपसे कहता हूँ बेटा स्कूल में मंडे टू थर्सडे एक यूनिट एक पीरियड 40 मिनट्स का है, तो आपको पता है कि हर 40 मिनट बाद एक नया पीरियड शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं फ्राइडे वाले दिन की बात करूँ, मैं कहता हूँ बेटा फ्राइडे वाले दिन आपका पीरियड, क्योंकि दिन छोटा है आपकी जल्दी छुट्टी होगी, फ्राइडे वाले दिन आपका पीरियड 30 मिनट्स का है, तो आपको पता है इसका मतलब हर 30 मिनट्स बाद एक नया पीरियड शुरू हो जाएगा। तो जनाब ये साइन का पीरियड 2 पाई, कॉस का पीरियड 2 पाई, tan का पीरियड पाई क्यों होता है ये भी मैं इसी लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको एक टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ, एक ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट में तो सिंपल पूछते हैं पीरियड ऑफ साइन तो आप बोलते हो 2 पाई, द पीरियड ऑफ कॉस आप बोलते हो 2 पाई, द पीरियड ऑफ tan आप बोलते हो पाई। लेकिन बेटा एप्टीट्यूड में ये सिंपल करके नहीं पूछेगा, ये आपसे घुमा फिरा के पूछेगा, ये सिंपल साइन कॉस tan का नहीं पूछेगा। अब अगर ये घुमा फिरा के पूछे तो उसकी एक शॉर्ट टेक्निक, एक ट्रिक सिखा रहा हूं मैं आपको। वो टेक्निक और ट्रिक क्या है कि अगर एंगल में मल्टीप्लाई हो, अगर एंगल में मल्टीप्लाई तो पीरियड में डिवाइड, तो पीरियड में डिवाइड, अगर एंगल में मल्टीप्लाई तो पीरियड में डिवाइड। मैं ब्लू से लिख देता हूं उसको ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हमने क्या कहा, अगर एंगल में मल्टीप्लाई है तो पीरियड में डिवाइड, और अगर एंगल में डिवाइड है तो पीरियड में मल्टीप्लाई, वाइस वर्सा। इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे बताएंगे अभी आपको, इंतजार कीजिए। अभी सिर्फ टेक्निक सिखा रहे हैं कि अगर एंगल में मल्टीप्लाई होगा तो पीरियड में क्या होगा बेटा, डिवाइड, और अगर एंगल में डिवाइड होगा तो पीरियड में क्या होगा, मल्टीप्लाई। सिंपल वाइस वर्सा है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, आप टेक्निक कैसे यूज करेंगे और आंसर कैसे देंगे। एग्जाम्पल मैं आपसे कहा फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग। अभी सिंपल साइन लिखा हुआ है द पीरियड ऑफ साइन 3x। अब बच्चे क्या करते हैं, वो फर्स्ट डे की नॉलेज लेके जाते हैं, वो सिंपल कहते हैं साइन 3x का पीरियड पाई 2 पाई होगा। सर ने बताया साइन का पीरियड 2 पाई, बिल्कुल साइन का पीरियड 2 पाई, लेकिन बेटा ये साइन नहीं है, ये साइन 3x है, मतलब एंगल में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। और अब आप इसका आंसर कैसे देंगे जरा देखिएगा। इसका पीरियड आप देंगे सिंपल, पहले मुझे बताएं साइन का पीरियड क्या होता है। सिंपल आपको पता है 2 पाई, लेकिन बच्चे यहीं पे आंसर छोड़ते हैं जो कि इसका राइट आंसर नहीं है। अब बताओ एंगल 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा पीरियड में, इसका मतलब इसका पीरियड हो गया 2 पाई अपॉन 3। अब 2 पाई नहीं रहा, ये 2 पाई अपॉन 3 पीरियड होने से और 3x से और ये 2 पाई से ये सब क्या होता है नेक्स्ट, अभी इसी लेक्चर में मैं आगे जाके बताऊंगा आपको कि 2 पाई अपॉन 3 से क्या फर्क पड़ा और 2 पाई से क्या फर्क था। लेकिन मुझे आप बताइए cos पाई अपॉन 4 लिखा हुआ है। अब आप मुझे बताइए cos का पीरियड क्या होता है। अभी आपने देखा है cos का पीरियड होता है 2 पाई, सिंपल 2 पाई लिख दिया। अब बताओ बेटा 4 यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई डिवाइड है, ये एंगल है पाई, 4 डिवाइड है तो इससे क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 2 पाई इंटू 4 क्या हो गया 8 पाई, तो इसका पीरियड क्या बन गया 8 पाई। जबकि बच्चे एग्जाम में क्या लिखते हैं 2 पाई और ऑप्शन में 2 पाई होता है। क्लियर है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। अब मुझे बताओ लास्ट वन, अब ये आप लोग भी घर बैठे बैठे रिकॉल करें तो बताइए tan का पीरियड क्या होता है। tan का पीरियड है पाई, मैंने पाई लिख दिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्योंकि एंगल के साथ 2/3 है, सही है ना, अगर मैं इस तरह बात करूं तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसका क्या बन गया पीरियड 3/2, 3 पाई अपॉन 2। तो सिंपल आपसे पूछे द पीरियड ऑफ साइन 2 पाई, द पीरियड ऑफ कॉस 2 पाई, द पीरियड ऑफ tan पाई, 2 पाई 2 पाई पाई। लेकिन अगर इस तरह ये पूछे तो आपको टेक्निक सिखा दी है, एंगल के साथ अगर मल्टीप्लाई है तो पीरियड में डिवाइड होगा, और अगर एंगल के साथ डिवाइड है तो पीरियड में मल्टीप्लाई होगा। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा पीरियड क्या होता है और कैसे पीरियड फाइंड करते हैं, सही है ना। अब हम चलते हैं अपने आगे ग्राफ में, सही है ना। अब हम चलते हैं ग्राफ ऑफ साइन एक्स में। ग्राफ ऑफ साइन एक्स, एज यू ऑल नो डेट वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हमारे पास बेटा कितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं 6, साइन कॉस tan कॉट sec कोसेक। एक बार फिर बोले साइन कॉस tan कॉट sec कोसेक। अब ये साइन क्या होता है आपको पता है, आपने मैट्रिक में पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये सब आपको पता है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं ग्राफ की।
सही ना। इसको देख के मत घबराइएगा कि सर ने पता नहीं कौन सी रॉकेट साइंस लिख दी है, कौन सी फिजिक्स आ गई है। बिल्कुल परेशान नहीं होगा, अगले आधे घंटे में ये सब आप खुद बना रहे होंगे, बल्कि इस तरह के नंबर ऑफ वैरायटी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर रहे होंगे। सही ना, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, मैं आपको समझाता हूँ। बेटा ये बात तो आप जानते हैं ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये बात तो आप जानते हैं, दैट इज एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस। सही, सुनते रहिएगा, बिल्कुल रिलैक्स होके सुनते रहे। इसको हम कह रहे हैं, इसे कहते हैं एक्स एक्सिस और इसे कहते हैं वाई एक्सिस। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको क्या मानना है, सुनना। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ बनाएंगे बेटा, तो हम एक्स को लेंगे एंगल, क्या लेंगे, एंगल, और वाई को लेंगे वैल्यूज, वाई को लेंगे वैल्यूज। एंगल वर्सेस वैल्यूज पे गिरेगा ग्राफ। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल मैं आपको ये दे रहा हूं। हम ये बात जानते हैं, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। सही ना, साइन 90 का होता है 1। यहां पे साइन हो गया ग्राफ, इसका हम ग्राफ बना रहे हैं। सही है ना, 90 डिग्री हमारे पास क्या है बेटा, एंगल, क्योंकि एंगल है तो ये एक्स एक्सिस पे आएगा, और साइन 90 की वैल्यू क्या आ रहा है, 1, तो ये 1 आ गया वाई एक्सिस पे। तो क्लियर हुआ आपको कि एंगल हम लेंगे एक्स से, कोई भी ग्राफ हो, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ बनाएंगे, चाहे वो एप्टीट्यूड हो, इंटर हो, आर खान बोर्ड हो, फेडरल बोर्ड हो, ए लेवल मैथ्स हो, मैं आपको यहाँ सिंपल मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। आपसे भी पूरे पाकिस्तान का नहीं, आप सेट भी देंगे, GRE भी देंगे, जो भी कुछ देंगे आप, जब भी इन ऑल ओवर दी वर्ल्ड जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ की बात करेंगे, तो ऑन एक्स एक्सिस हम क्या लेंगे, एंगल, ऑन वाई एक्सिस वी पुट द वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यूज। सही ना, तो ज़्यादा क्लियर है आपको। तो जरा भी देखें, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। सही है, अब ये साइन का ग्राफ है, ये आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ा होगा, साइनोसॉइडल वेव कहते थे उसको, इस टाइप की वेव होती थी ना, हाफ वेव, फुल वेव, साइनोसॉइडल वेव। तो ये साइन का ग्राफ है, ये क्या है, साइन का ग्राफ है। बेटा एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने एक चीज़ सिखाई थी। मैंने आपसे कहा था साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है, मैंने आपसे कहा था साइन की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। एग्जाम्पल, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, अगर मैं साइन 0 की बात करूं तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, आप ये बात जानते हैं, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। इसका मतलब एंगल क्या है, 0, वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो ये देखें, 0 डिग्री पे वैल्यू भी 0 है, एक्स भी 0, वाई भी 0, 0 डिग्री पे एंगल वैल्यू 0 है। लेकिन अगर मैं साइन 30 की बात करूं, क्या वैल्यू होती है, 1/2। तो जैसे जैसे मैंने एंगल बढ़ाया, वैल्यू बढ़ गई। साइन 45 की बात करूं, 1/√2, ये 1/2 से भी बड़ा है। मैं साइन 60 की बात करूं तो √3/2, एंगल बढ़ता जा रहा है, वैल्यू बढ़ती जा रही है। मैं साइन 90 की बात करूं, वैल्यू मैक्सिमम हो गई 1। ये बात आप जानते होंगे, साइन और कॉस की मिनिमम वैल्यू होती है -1, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। सही है, नेक्स्ट लेक्चर में यही बताऊंगा कि ये क्यों -1 और 1 के दरमियान रहती है वैल्यू, कि मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 क्यों होती है साइन और कॉस की। ये इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सही है ना, तो इसका मतलब साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर ज़रा नोट करें, ये देखें, यहाँ वो ग्राफ इंक्रीज होता हुआ दिखता रहा, फिर एक वक्त आया, ये दोबारा 0 पर आया और डिक्रीज होना शुरू हुआ। तो होता क्या है बेटा, देखना ज़रा गौर से। मैंने सब स्पेसिफिक वैल्यू पे एंगल, सब स्पेसिफिक एंगल पे वैल्यू लिए हैं। साइन 0 पे वैल्यू क्या है, 0। ये π/2 मैंने रेडियन में एंगल लिखा हुआ है, आप जानते हो पाई एज एंगल 180 होता है, 180/2 90, और साइन 90 की वैल्यू आती है 1। तो देखो वैल्यू 1 आ रही है, +1। ये पाई मतलब 180 एज एंगल रेडियन में कन्वर्ट है। साइन 180 की वैल्यू आती है 0, दोबारा 0 आ गया। 3π/2, π/2 मतलब 90, 90 × 3 270। सर आपने डायरेक्ट कैसे लिया, भाई सिंपल है, π/2 था, 1π/2 मैं +π/2 करूँ तो मिल जाएगा 2π/2, 2 से 2 कैंसिल, पाई में फिर π/2 ऐड करूँ तो मिल जाएगा 3π/2, और अगर मैं 3π/2 में फिर π/2 ऐड करूँ तो क्या बन जाएगा, ये 2π। तो ये 90 × 3 270, और ये बन गया 360 डिग्री। तो मैंने एक स्टैंडर्ड एंगल लिया, 0 डिग्री, 90, 180, 270, 360। तो आप ज़रा कैलकुलेटर में चेक करना, साइन 0 पे 0 मिलता है, साइन 90 में मैक्सिमम वैल्यू मिलती है 1, साइन 180 में दोबारा 0 वैल्यू मिलती है, साइन 270 में मिनिमम वैल्यू मिलती है -1, और साइन 360 पे वैल्यू मिलती है आपको दोबारा 0। दोबारा वैल्यू क्या मिलती है, 0। अब यहाँ पे आप नोट करें ग्राफ, ये किसकी है, कंप्लीट साइकिल है। क्यों, दूसरी साइकिल क्यों नहीं आई, क्योंकि सर ने आपको रिपीट नहीं किया।
अगर मैं इसको यहां से कंटिन्यू करता दोबारा, देखो यहां से ही उठा था सर, यहां पे देखिए दोबारा जीरो का आया, तो दोबारा जीरो का आया, लेकिन ये यहां से यू नहीं बना, इसने अपने आप को रिपीट नहीं किया। आप नोट करें, ये यहां से उठा, यहां आया, अगर ये यहां से दोबारा यूं चलता तो मैं कहता अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो एक नई साइकिल आ गई, एक नया पीरियड आ गया, लेकिन ये अपने आप को अभी तक रिपीट नहीं कर रहा है। आप नोट करें, इस पूरे ग्राफ में कोई भी चीज सेम नहीं है। बेशक ये दोनों यूनिट इक्वल होंगे, लेकिन ये सेम नहीं है। ये अपर साइड है, ये लोअर साइड है। हाँ, इसके बाद अगर मैं दोबारा बनाता हूं तो ये अपने आप को रिपीट करना शुरू करेगा, इसे कहेंगे नई साइकिल आ गई है। क्यों? क्योंकि वो दोबारा जीरो से दोबारा ऊपर से उठेगा। क्लियर है? तो इसे कहते हैं साइन वेव। सही है ना? ये है ग्राफ ऑफ साइन, ये इंक्रीजिंग है, देखो ना, यहां से इंक्रीज हुआ है फिर जाके डिक्रीज हुआ है, जबकि कॉस मैं नेक्स्ट बताऊंगा आपको, वो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ जाता है। क्लियर है? ये इंक्रीज टू डिक्रीज है। तो आपसे ये भी एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है कि ग्राफ ऑफ साइन का बिहेवियर क्या होता है, वो इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग है। देखिए, इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, चलती जाएगी जितनी नंबर ऑफ साइकिल होंगी। तो ये सिंपल साइन एक्स का एक सिंपल ग्राफ है। सही है ना? ये मैंने आपको आसानी के लिए सिर्फ रेफरेंस देने के लिए बताया है कि +1 -1, बेटा इस हाइट को कहते हैं एम्पलीट्यूड। अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है तो आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ा है वही चीज़। इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कहते हैं हाइट को, एम्पलीट्यूड इसे कहते हैं, हाइट को कहते हैं। तो ये एम्पलीट्यूड है। हाइट यहाँ भी 1 है, हाइट यहाँ भी 1 है, ये +1 है, अपर साइड है। हम जानते हैं वाई एक्सिस नीचे क्या होता है, नेगेटिव, ये -1 है। क्लियर है? मैं बस ही डिटेल बताऊंगा भी एम्पलीट्यूड होता क्या है। अच्छा जनाब, अब नीचे है, ये जो सिंपल साइन एक्स का ग्राफ है, लेकिन अगर साइन एक्स के अलावा साइन x/2 या 2 sin x या साइन x+2 या 2 sin x+2 डिफरेंट टाइप ग्राफ आ जाए, फिर कैसे बनाएंगे? तो आइए चलते हैं आगे। अब मैं आपको दे रहा हूँ ग्राफ ऑफ 1/2 sin x। बेटा याद रखिएगा, जब भी कोई चीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ मल्टीपल है, मैंने एंगल के साथ नहीं कहा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कहा। अगर मैं एंगल के साथ कहता मतलब एंगल, तो यहाँ से देखो ये 1/2 क्या है, ये मल्टीपल है, कोफिशिएंट है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्स एंगल है। मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मल्टीपल, मैंने एंगल का नहीं कहा। अगर मैं एंगल का मल्टीपल कहता तो एक्स के साथ होता। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करी, वो साइन एक्स हो गया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विदाउट एंगल कुछ नहीं होता। साइन की बात करूँ, वो सिन बन जाता, जो कि एक गुना है। साइन विदाउट एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं आपसे बोलूँ साइन की वैल्यू क्या होती है, आप मुझे जवाब नहीं दे सकते। मैं आपसे बोलूँगा साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, आप फॉर्म बोलोगे 0। मैं आपसे बोलूँगा साइन 45 क्या होगा, आप फॉर्म बोलोगे 1/√2। मैं आपसे बोलूँगा साइन 60 क्या होगा, आप फॉर्म बोलोगे √3/2। मैं आपसे बोलूँगा साइन 90 क्या होगा, आप हमेशा बोलोगे 1। इसका मतलब विदाउट एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मल्टीपल होगा बेटा, वो एम्पलीट्यूड को शो करता है। किसको शो करता है? एम्पलीट्यूड को। अब यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू होगा। मुझे ये बताइए, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? 1। साइन की मिनिमम वैल्यू क्या थी? -1। कॉस में भी सेम बिहेवियर है। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। मिनिमम क्या होती है? -1। साइन और कॉस में फर्क क्या है? साइन इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग है, कॉस क्या होता है? डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। मैं नेक्स्ट क्लास में कॉस का भी ग्राफ दिखाऊंगा आपको। फिलहाल आप मुझे बताइए, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। साइन की मिनिमम वैल्यू क्या है? -1। ऐसा ही है, ये एम्पलीट्यूड का बिहेवियर क्या होता है? क्या हमेशा एम्पलीट्यूड 1 रहेगा? नहीं सर, क्यों? अभी तो आप देखा मैक्सिमम वैल्यू 1 रहती है, तो 1 ही रहेगा ना हमेशा। बेटा मैंने बिल्कुल कहा कि साइन की वैल्यू 1 रहती है, लेकिन मुझे ये बताइए, कोई भी चीज़ है अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दें किसी चीज़ से, क्या वो चेंज नहीं होती? सर क्या मतलब? मैं आपको अच्छी एग्जाम्पल देता हूँ, मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी हाइट है बेटा 6 फीट, सही है ना? मैं आपको अपनी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरी हाइट है 6 फीट। लेकिन अगर मैं फ़र्ज़ करो कोई ऐसी चीज़ पे चढ़ता हूँ जिसकी अपनी हाइट थी 2 फीट, सही है ना? तो और मैं अपने आप को मेजर करता हूँ, तो मेरी अपनी एक्चुअल हाइट तो 6 फीट है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फ़र्ज़ करो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं अभी यहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, सही है ना? मेरे यहाँ तक मेरा हाथ जा रहा है, फ़र्ज़ करें मेरी हाइट यहाँ तक आ रही है। लेकिन अगर मैं किसी चीज़ पर चढ़ जाऊँ, सही है ना, मेरी अपनी एक्चुअल हाइट तो सेम ही रहेगी, वही रहेगी 6 फीट। लेकिन क्या मैं और ऊपर चले जाऊँगा? तो इसी तरह एम्पलीट्यूड जो चेंज होता है, अगर वो किसी से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो चेंज हो जाता है। मैक्सिमम वैल्यू वही आपसे मैं अगेन कह रहा हूँ, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही रहेगी। जैसे मेरी एक्चुअल हाइट 6 फीट ही थी, लेकिन जब मैं 0 से स्टार्ट कर रहा था तो मैं 6 फीट तक ही था। लेकिन जब मैं 2 फीट अबव हो गया तो मैं अब 8 फीट तक की चीज़ को छू सकता हूँ। हालांकि मेरी हाइट 6 फीट है, लेकिन हुआ क्या, मुझे
हाइट मिल गई, मैंने हाइट गेन कर ली, एक्चुअल हाइट नहीं है, अब मेरी हाइट 6 ही है लेकिन मैं 2 फीट सपोर्ट पे आ गया। अगर मैं फर्ज करो 6 फीट सपोर्ट पे आ जाऊं, मेरी अपनी हाइट एक्चुअल कितनी थी 6, लेकिन जब मैं 6 हाइट पे चढ़ा तो मेरी हाइट कितनी हो गई, मेरी अपनी 6 ही रही, लेकिन अब 12 फीट की हाइट को छू सकता हूं। इसी तरह साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1, लेकिन एम्पलीट्यूड चेंज होता है कैसे। मैं अगर सिंपल साइन एक्स की बात करूं, मैं सिंपल साइन एक्स की बात करूं तो इसकी एम्पलीट्यूड क्या था, सिंपल 1 था, लेकिन मैंने आपसे कहा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मल्टीपल है वो उसके एम्पलीट्यूड को शो करता है। एनीथिंग मल्टीपल बाय 1 इज एनीथिंग, जो 1 से टकराएगा वैसा ही रह जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या थी 1, 1/2 इंटू 1 इज 1/2, अभी तो बताया जो 1 से टकराएगा वैसा ही रह जाएगा। इसका मतलब ये ऐसी एग्जाम्पल हो गई कि मेरी हाइट 6 थी लेकिन मुझे एक गड्ढे में गिरा दिया गया जिसकी अपनी हाइट 2 फीट थी। तो अब बताओ मेरी एक्चुअल हाइट तो 6 ही है, लेकिन जो ज़मीन में चीज़ें हैं वो किस फिट तक मैं छू सकता हूँ, 4 फीट तक। हालांकि मेरी अपनी एक्चुअल हाइट चेंज नहीं हुई, लेकिन क्या हुआ, मैं 2 फीट डाउनवर्ड चले गया। तो इसी तरह यहाँ पे साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, लेकिन वो 1 जब इससे मल्टीप्लाई 1/2 से तो क्या बन गया 1/2, मतलब अब जो ये ऊपर जाएगा 1/2 तक ही जाएगा। आइए एग्जाम्पल देखें, ये देखें, ये है, मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपकी आसानी हो, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास वाई एक्सिस। ये जो मैंने ऊपर लाइनें बनाई हैं बेटा सिर्फ समझाने के लिए बनाई हैं, रेफरेंस के लिए बताई हैं कि देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्चुअल जो होना चाहिए था, अगर सिंपल साइन एक्स होता तो ये 0 डिग्री पे 0 ही रहता, लेकिन 90 डिग्री पे ये कहाँ टच करना चाहिए था 1 पर। क्यों, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 90 डिग्री पे कहाँ टच करना चाहिए था, इसको 1 पर टच करना चाहिए था। लेकिन अब ये 90 डिग्री पे कहाँ टच कर रहा है 1/2 पर, प्लस का 1/2 पर। सर ये क्या बात हुई, एक बात बताइए, अभी हम कैलकुलेटर साइन 90 निकालेंगे वो तो 1 ही देगा, 1/2 थोड़ी देगा, बिल्कुल 1 देगा बेटा। लेकिन फर्ज करें यहाँ पे x है 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई बताइए मुझे जरा, सोचना क्या, 1 है ना। साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई 1, जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1/2 ही मिलेगी, क्योंकि ये ग्राफ साइन x का नहीं है, ये ग्राफ कंप्लीट 1/2 साइन x का है। समझ आ रहा है, साइन x अगर मैं बोलता x 90 है तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती 1, लेकिन जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 1/2 से तो इस ओवरऑल का रिजल्टेंट क्या आएगा 1/2। तो इसका मतलब इस ओवरऑल रिजल्टेंट पे 90 डिग्री पे वैल्यू क्या मिल रही है आपको 1/2। तो डेट इज वाई यहाँ पे 90 डिग्री वैल्यू क्या मिल रही है 1/2, वही साइन 0 था, साइन 180 0 था। इसी तरह साइन 270 की वैल्यू थी -1, जब -1 इंटू 1/2 होगा तो ये क्या होगा माइनस का 1/2, तो देखिए -1/2 मिल रहा है। इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। इसका मतलब मैं जानता हूँ 99% बच्चों को ये पता ही नहीं था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो मल्टीपल होता है वो एम्पलीट्यूड शो करता है। आज के बाद आपसे बोलता है 3 sin x, तो मुझे बताइए इसका मतलब वो कहां पर जाएगा हाइट पे 3 तक जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन अगेन साइन 90 की वैल्यू क्या थी, उसकी मैक्सिमम 3 क्यों जा रही है, मैक्सिमम वैल्यू साइन की मिलती है 90 डिग्री पे, मिनिमम वैल्यू साइन की मिलती है 270 डिग्री पे। तो साइन 90 मिला उसको 1 ही, लेकिन जब 1 3 से टकराया, जो 1 से टकराएगा वैसे ही रह जाएगा, तो 3 1 से क्या बन गया 3। क्लियर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मल्टीपल है या कोफिशिएंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड क्या करता है हाइट, इंपैक्ट डालती है। अब ये 1 तक नहीं गया, ये 1/2 पे और नीचे -1/2 पे रुक गया। क्लियर है, आगे चलते हैं। इसका मैं लाइव सेशन भी लूँगा, जब भी पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा ग्राफ का, फिर मैं लाइव सेशन लूँगा, आप क्वेश्चन कर सकते हैं और मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम एक नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, वही साइन एक्स की बात करते हैं, डिफरेंट वैराइटीज़ पढ़ा रहा हूँ, डिफरेंट वैराइटीज़ में आपको पढ़ा रहा हूँ। ग्राफ ऑफ साइन एक्स प्लस 2, एक नई चीज़ आ गई। अभी हमने पढ़ा सिंपल साइन एक्स, फिर हमने पढ़ा मल्टीपल, अब इस बकायदा टर्म आ गई है, अब बकायदा टर्म आ गई है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, देखें थोड़ा सा आप लोग की अगर बेसिक क्लियर नहीं है ना तो आप लोग को इशू होता है। ये साइन एक्स प्लस 2 है, दो चीज़ों में फ़र्क है। अगर मैं लिखता हूँ साइन एक्स प्लस 2 और मैं लिखता हूँ साइन एक्स प्लस 2, तो बताइए क्या दोनों ये इक्वल है या नहीं है। बेटा ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद है वो एंगल है, तो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद है वो सिर्फ एक्स से एंगल है, प्लस 2 इजाफी टर्म है, जबकि यहाँ पे इस ब्रैकेट की वजह से पूरा एंगल बन गया एक्स प्लस 2। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये अलग अलग चीज़ है। अगर कोई टर्म है ये एज ए एंगल है, यहाँ पे एंगल सिर्फ एक्स था,
ये इंडिविजुअल टर्म है 2, जबकि यहाँ पे पूरा एंगल क्या है x+2, एक ही टर्म कहलाएगी। क्लियर है? चले यार आप अब ये देखें, ये जो +2 है, अगर ट्रिग्नोमेट्री, मैंने अभी आपको क्या बताया कुछ देर पहले कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ अगर मल्टीपल है वो क्या शो करता है, एम्पलीट्यूड। इससे ग्राफ पे इम्पैक्ट क्या आता है, उसकी हाइट पे इम्पैक्ट आ जाता है। अगर लिखा हुआ है 4 sin x, इसका मतलब अब sin 90 का जाएगा +4 पे और sin 270 का जाएगा -4 पे, क्योंकि मल्टीपल था, एम्पलीट्यूड था, हाइट में फ़र्क आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव पे, दोनों पे। लेकिन अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ टर्म लिखी हुई है उसे कहते हैं शिफ्टिंग, वर्टिकल शिफ्ट। वर्टिकल शिफ्ट, शिफ्टिंग और एम्पलीट्यूड में फ़र्क है। शिफ्टिंग और एम्पलीट्यूड में फ़र्क है। क्या फ़र्क है मैं समझाता हूँ आपको। देखें, वहाँ पे अगर मल्टीपल लिखा था 1/2 तो हमने स्टार्ट 0 से ही किया, मीन पोजीशन हमारी 0 थी, वो गया 1/2 तक और -1/2 तक। लेकिन शिफ्टिंग नाम से ज़ाहिर है शिफ्ट होना। शिफ्टिंग मतलब अब वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, अब वो शिफ्ट हो जाएगा। क्या मतलब, ये देखें, ये लिखा हुआ है sin x +2, तो यहाँ पे जो +2 है वो मीन पॉइंट बन गया। वैसे जनरली हमारा मीन पॉइंट क्या होता है, 0, हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ये देखें 0 से। लेकिन अब मैंने क्या कहा, +2 क्या हो गया, मीन पॉइंट। इसका मतलब ग्राफ स्टार्ट होगा +2 से। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, वो 1 ही रहेगी, 1 ही रहेगी, क्योंकि मल्टीपल तो कुछ नहीं है ना, एम्पलीट्यूड तो कुछ भी नहीं है, 1 ही है एम्पलीट्यूड। साइन 90 1 होता है, 1 1 1 ही रहेगा, तो हाइट तो उसकी 1 ही रही, लेकिन अब शिफ्ट हो गया। अब जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो 2 से स्टार्ट होगा। तो अब मुझे बताइए, जब वो 2 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 है, तो 2 से ज़रा 1 ऐड करें, कहाँ जाएगा, 3 पे जाएगा। वेल डन। और जब 1 कम होगा तो कहाँ आएगा, 1 पर आएगा। भाई 2 पे था, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो 2 से कहाँ चले गया, 3, और 2 से जब 2 में 1 ऐड किया 3 चले गया, 2 से कम करो 1 में आ गया। ये देखिए ग्राफ, ये रहा मीन पोजीशन 0, यहाँ से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि अगर ये सिंपल sin x होता तो मैं 0 से स्टार्ट करता। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, sin x +2। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ अगर टर्म होगी, एंगल के साथ नहीं, मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कोई भी टर्म होगी, वो टर्म शो करती है वर्टिकल शिफ्ट। सही है ना, क्या शो करती है, वर्टिकल शिफ्ट। अगर प्लस में है तो आप मीन पोजीशन के ऊपर से स्टार्ट करेंगे, और अगर माइनस में है तो डाउनवर्ड से स्टार्ट करेंगे। कोई सिंपल y एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड नेगेटिव होता है। तो ये कहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं, अब ग्राफ +2 से स्टार्ट करूंगा। तो ये देखें, ये रहा 0, ये सिर्फ समझाने की लाइनें बनाई है मैंने आपको। ये देखें, ये 1 था, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट नहीं हुआ, ये 2 था, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट किया। वही sin 0 पे वैल्यू क्या होती है, एंगल तो 0 ही है ना, 0 ही रहा। sin 90 वैल्यू क्या होती है, 1। अब ये हाइट 1 ही है, तो 2 से 3 पे चले गया। sin 270 वैल्यू क्या होती है, -1। तो देखें 2 से -1 करें, 1 पे आ गया ये, तो ग्राफ वही है। लेकिन फ़र्क क्या हुआ कि यहाँ पे सिंपल साइन एक्स का ग्राफ था, ये एम्पलीट्यूड था, ये वर्टिकल शिफ्ट था। तो आपको मैंने क्या सिखाया, पीरियड्स क्या होते हैं, ग्राफ ऑफ साइन क्या होता है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, और वर्टिकल शिफ्ट क्या होता है। क्लियर है? अब हम यहाँ चल रहे हैं नेक्स्ट वन पे, ग्राफ ऑफ sin x -1। सही है ना। एक और एग्जाम्पल लिए, अभी आप बताएंगे मुझे, तो खुद से बातें करें आप लोग। -1 यहाँ पे क्या शो कर रहा है, -1। अगेन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ एक टर्म आ गई है। अगर ये टर्म है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ कोई भी टर्म आ जाए, टर्म इंडिकेट वर्टिकल शिफ्ट। तो मुझे बताइए -1 का मतलब क्या है, कि अब जो ग्राफ स्टार्ट होगा -1 से स्टार्ट होगा। अब ग्राफ को मत देखें, आप मुझसे बातें करें, मुझे देखें। मुझे बताइए कि अगर -1 से स्टार्ट हो रहा है तो भाई sin 90 की, क्योंकि देखें एम्पलीट्यूड तो 1 ही है, एम्पलीट्यूड क्या है 1, sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 1 से क्या होगा 1। तो मुझे ये बताइए आप कि sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो एम्पलीट्यूड तो 1 रहा, लेकिन अब स्टार्ट हो रहा है -1 से। तो जब -1 से स्टार्ट होगा और मैं -1 से 1 ऐड करूंगा तो कहाँ तक जाएगा, 0 तक। वेल डन। और जब ये -1 से -1 होगा तो -1 क्या होता है, -2। तो देखें जरा ग्राफ, ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, ये रहा 0। लेकिन मैंने 0 से स्टार्ट नहीं किया ग्राफ, ये रहा -1, मैंने -1 से ग्राफ स्टार्ट किया, क्योंकि sin 90 की वैल्यू होती है 1। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू 1 थी, वही हाइट 1 है, -1 से 0 पे चली गई।
और साइन 270 पे होती है -1, तो देखें ये -1 से कहा गया -2, -1 थी, -1 से स्टार्ट किया। सर -1 से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि मीन पोजीशन -1 थी। कैसे पता लगा मीन पोजीशन -1 थी? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ कोई भी टर्म हो वो इंडिकेट करती है वर्टिकल शिफ्ट। मैंने आपको बताया प्लस है तो अबव दी ओरिजिन स्टार्ट हो रही है, और अगर माइनस है तो बिलो दी ओरिजिन स्टार्ट हो रही है। सही है ना? अब मैं आपसे कहता हूं, अगर फर्ज करें यहाँ 3 भी लिखा होता, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, अगर ये लिखा होता 3 sin x -1, सही है ना? डिस्कस कर लेते हैं। मुझे बताइए स्टार्ट ग्राफ कहां से होता? ग्राफ स्टार्ट कहां से होता? ग्राफ -1 से ही स्टार्ट होता। सही है, वेल डन। लेकिन क्योंकि sin 90 की वैल्यू क्या थी? 1। जब ये 1 3 से मल्टीप्लाई होता तो उसकी हाइट क्या बन जाती? 3। उसकी हाइट क्या बन जाती? 3। तो अब बताइए मैं -1 से स्टार्ट करूंगा और 3 ऐड कराऊंगा तो कहां पहुंचेगा ये? -1 + 3 क्या होता है? 2। तो इसका मतलब ये -1 से स्टार्ट होता है, ये 2 तक जाता। और इसी तरह -1 में जब मैं -3 करूंगा तो क्या बन जाएगा ये? -4। तो ये -2 पे नहीं, फिर नीचे -4 तक आता। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको पीरियड क्लियर हो गया होगा, साइन का ग्राफ क्लियर हो गया होगा, एम्पलीट्यूड, वर्टिकल शिफ्ट, प्लस में माइनस में दोनों में क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, एक और चीज, ग्राफ ऑफ साइन 3x। बड़ी मजे की चीज आ रही है, सोचने वाली बात है। सही ना? अब मुझे ये बताइए साइन 3x, इसमें और इसमें फर्क है। एक बच्चे गलती कर जाते हैं, अच्छा जनाब, ग्राफ ऑफ साइन 3x। अब एक बार गौर करने की है कि ये भी मल्टीपल है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मल्टीपल नहीं है, ये एंगल का मल्टीपल है। और अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था जो एंगल का मल्टीपल होता है उसे कहते हैं पीरियड कहते हैं। मैंने कहा था ना एंगल का जो भी मल्टीपल होगा पीरियड में, अगर मल्टीप्लाई तो डिवाइड कर देंगे और अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मल्टीपल है एम्पलीट्यूड, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ टर्म है वर्टिकल शिफ्ट, और अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एंगल का मल्टीपल है उसे कहते हैं पीरियड्स। ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ साइकिल। ये क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ साइकिल। अब आपको क्लियर होगा कि साइन का पीरियड 2 पाई, कॉस का पीरियड 2 पाई और टेन का पीरियड पाई क्यों था, और फिर एंगल चेंज क्यों होते हैं, पीरियड चेंज क्यों होता है, एंगल से पीरियड क्यों चेंज होते हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। अगर सिंपल साइन एक्स था तो 1 साइकिल थी, यहां भी साइन एक्स था 1 साइकिल थी, साइन एक्स था 1 साइकिल थी, साइन एक्स था 1 साइकिल थी। यहां मल्टीपल शो कर रहा था हाइट एम्पलीट्यूड, यहां +2 शो कर रहा था अप शिफ्ट, वर्टिकल शिफ्ट में अप शिफ्ट, यहां -1 शो कर रहा था वर्टिकल शिफ्ट में डाउन शिफ्ट। अब प्लस में तो अप शिफ्ट, माइनस में तो डाउन शिफ्ट। अब ये एंगल का मल्टीपल है, पीरियड को शो करता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है 3x, इसका मतलब नंबर ऑफ साइकिल इसमें 3 है। अगर यहाँ सिंपल x होता तो मतलब 1x, x मतलब 1x तो 1 साइकिल, सब में 1 साइकिल थी। 2x होता 2 साइकिल, 3x होता 3 साइकिल, 4x होता 4 साइकिल, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 साइकिल, इसका मतलब नंबर ऑफ साइकिल कितनी है 3। तो ज़रा ग्राफ को चेक करेगा अभी आप, इसको मत देखें यहाँ ये देखें इतना पोर्शन, मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये एक कंप्लीट साइकिल है। क्यों? क्योंकि इसके बाद इसने सेम बिहेवियर शो कर दिया। ये देखें, ये रही दूसरी साइकिल, ये 1 साइकिल, ये दूसरी साइकिल, ये तीसरी साइकिल, तो टोटल वी हैव 3 साइकिल। अच्छा, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले पीरियड निकालना सिखाया। मुझे बताइए साइन 3x लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ फाइंड द पीरियड ऑफ साइन 3x। सिंपल। तो साइन का पीरियड क्या होता है? अगर मैं बात करूँ साइन का पीरियड क्या होता है, साइन का पीरियड होता है 2 पाई। 3 मल्टीप्लाई है था, क्या टेक्निक सिखाई थी? अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एंगल के साथ 3 मल्टीप्लाई तो क्या कर दिया? डिवाइड। तो ये क्या शो कर रहा है कि जो पीरियड सिंपल साइन का 2 पाई था वो क्या बन गया 2 पाई/3। इसका मतलब कि अगर एक सिंपल साइन एक्स लिखा हुआ है तो वो 2 पाई पे अपने 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करेगा, जबकि साइन 3x में यहां पीरियड क्या आ रहा है 2 पाई/3। ये 2 पाई/3 इंडिकेट कर रहा है कि ये 2 पाई/3 पे अपना आपको अपने बिहेवियर को रिपीट कर जाएगा। दोबारा समझाते हैं आपको। मुझे ये बताइए सिंपल साइन एक्स की बात है, सिंपल साइन एक्स है, साइन एक्स अपने आपको रिपीट कब कर रहा था? 2 पाई पे, 2 पाई के बाद साइन एक्स अपने आपको रिपीट कर रहा था। यहां पे साइन, इस वाले साइन 3x में ये अपनी साइकिल कब रिपीट कर रहा है? 2 पाई/3 के बाद ये अपने आप को रिपीट करना शुरू कर रहा है। इसका मतलब यहां से यहां तक ये 2 पाई/3 है, एक साइकिल 2 पाई/3 की है। तो अगर ये साइकिल 2 पाई/3 की है तो ये साइकिल भी कितनी होगी 2 पाई/3, ये साइकिल भी कितनी होगी 2 पाई/3। आप जरा तीनों को ऐड कर लें, जरा सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं।
2π/3 एक साइकिल, 2π/3 दूसरी साइकिल, 2π/3 तीसरी साइकिल। टेक इट एलसीएम, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो एक ही बार लिख देते हैं, ऊपर वाला ऐसे ही आ जाता है। 2π + 2π + 2π क्या बन गया ये 6π/3, 3 1 3 3 2 6। तो एट दी एंड रिजल्टेंट में क्या आ रहा है 2π आ रहा है। पीरियड इसका 2π नहीं है। पीरियड 2π क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपने आप, क्योंकि पीरियड क्या होता है मैंने पहले भी समझाया आपको। पीरियड मतलब कोई भी चीज एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दे, अपने बिहेवियर को रिपीट करना शुरू कर दे, उसे कहते हैं पीरियड। मैंने आपसे एग्जाम्पल दी थी, मंडे टू थर्सडे आपका 40 मिनट्स का यूनिट है, तो 40 मिनट बाद ही बेल रिंग होगी, 40 मिनट्स बाद एक नया पीरियड होगा। लेकिन मैं आपको कहता हूँ फ्राइडे वाले दिन पीरियड छोटा है आपका और आधे घंटे में पीरियड ओवर हो जाएगा, तो फ्राइडे वाले दिन 40 मिनट का इंतजार नहीं करेंगे आप, 30 मिनट बाद एक नया पीरियड हो जाएगा। इसी तरह ये सिंपल साइन एक्स, जितने भी साइन एक्स थे जहाँ सिंपल एंगल का कोई मल्टीपल नहीं था सिवाय 1 के, तो वहाँ पे 2π के बाद ही हमने आपको रिपीट करा था, तो इसका पीरियड भी 2π था। लेकिन साइन 3x इसका पीरियड क्या आया, मैथमेटिकली भी 2π/3 आ रहा है और ग्राफिकली भी देख लें आप, तो ये इसका मतलब क्या है, ये 2π/3 पे रिपीट करेगा अपने आप को, ये 2π/3 पे अपने आप को रिपीट करेगा। क्लियर है? पाई मतलब क्या होता है, आप जरा पाई की डेफिनेशन बताइए मुझे। पाई का मतलब क्या होता है 180, 180/3 क्या होता है बताइए। 180/3 क्या होता है, ये देखें 2 × 180/3, 3 1 3, 3 6 18, 2 × 60 120। इसका मतलब ये 120 है, सही है ना। अब आप बोलोगे सर साइन 120 तो जीरो होता ही नहीं है। बेटा ये सिंपल साइन, किसने कहा आपको ये सिंपल साइन है, ये साइन 3x है, ये x एक्सिस है। ज़रा x की वैल्यू 120 रखना है यहाँ पर, 120 रखो x की जगह। 120 × 3 क्या बनेगा, 120 × 3, ज़रा मल्टीप्लाई करो 3 को 120 से, तो देखें ज़रा बन गया 360। और आपको बता चुका है साइन 360 क्या होता है, जीरो होता है, डेट इज वाई जीरो वाली वैल्यू। क्लियर है? तो इसका मतलब अब ये बात क्लियर हो गई कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मल्टीपल है वो एम्पलीट्यूड है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल का मल्टीपल है वो पीरियड है। पीरियड क्या शो करता है, नंबर ऑफ साइकिल। पीरियड निकालना भी सिखा चुका हूँ मैं आपको। इज इट क्लियर? आगे चलें, ज़रा ये देखें, ये आप खुद बना सकते हैं। 3 sin x, अब बताइए मुझे 3 sin x का मतलब क्या है, सिंपल sin x है, कोई टर्म नहीं है इस पर अलग से, तो कोई वर्टिकल शिफ्ट नहीं है, ना डाउन शिफ्ट ना अप शिफ्ट, कुछ भी नहीं है, कोई वर्टिकल शिफ्ट नहीं है, कोई एंगल का मल्टीपल नहीं है सिवाय 1 के, तो कोई पीरियड भी नहीं है, सिंपल पीरियड 2π है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मल्टीपल है 3, और जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोफिशिएंट या मल्टीपल होता है उसे क्या कहते हैं हम, एम्पलीट्यूड। इसका मतलब वही मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री मिलेगी, साइन 90 की वैल्यू 1 है और 1 3 3, तो देखें ये 90 में आ गया 3 और 270 में आ गया -3। क्यों, 3 1 3 और साइन 270 होता है -1, 3 × -1 -3। अब आप होमवर्क में करेगा, अगर यहाँ लिखेगा 3 sin 3x, तो अब बताइए क्या होगा। अब होगा ये, यही ग्राफ होगा, वही 3 साइकिलें बनेंगी, बस होगा ये कि ये 1 पे रुक रहा था ना, ये यहाँ 1 पे रुक रहा था, ये था 1 और ये था -1। तो अगर यहाँ मैं 3 sin 3x लिख दूँ तो वही 3 साइकिलें बनेगी, बस ये अब 1 पे नहीं जाएगा, ये 3 पे चले जाएगा और ये -3 पे चले जाएगा। आप एक और होमवर्क लिख लें, एक और होमवर्क सुन लें, 3 sin 3x + 3 लिख देगा। कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ, 3 sin 3x, मैं यहाँ लिख देता हूँ होमवर्क आपको, यहाँ लिख देता, चलें इसको नोट कर लें, 3 sin 3x + 3। तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितने हैं, 3, यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल कितनी है, 3, पीरियड आप निकाल सकते हो, वही 2π/3 आएगा पीरियड, और यहाँ पे वर्टिकल शिफ्ट है, अप शिफ्ट है 3। इसका मतलब ये जो ग्राफ बनना स्टार्ट होगा कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से नहीं स्टार्ट होगा, +3 से स्टार्ट होगा। वेल डन, 3 से स्टार्ट कर लिया आपने। साइन 90 क्या होता है, सही है ना। अच्छा अब आप इसका पीरियड भी निकालेंगे। अब आप मुझे बताइए इसका पीरियड कैसे निकालेंगे, जो भी मल्टीपल उसको डिवाइड कर दें आप। साइन का पीरियड 2π, मल्टीपल है 3, 2π/3 पीरियड आ गया। अब आप मुझे बताइए इसकी हाइट क्या है, 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 1 जा, इसका मतलब ये 3 से स्टार्ट होगा और 3 तक जाएगा। तो जब 3 से स्टार्ट होगा और 3 तक जाएगा तो 3 + 3 कितना हो गया, 6। और जब 3 से स्टार्ट होगा 3 माइनस हो जाएगा, तो 3 - 3 क्या होगा, 0। इसका मतलब ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ये 3 से बनना स्टार्ट होगा, जो कि हाइट 6 तक जाएगी मैक्सिमम, और नीचे 0 तक आ जाएगी। क्यों, 3 से स्टार्ट हुआ है, +3 6 -3 0।
तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब एक और लेते हैं ग्राफ। आप परेशान ना हो, इस लेक्चर के बाद हम एक जूम, इस लेक्चर नहीं, इस टॉपिक के बाद जब ग्राफ खत्म हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, तो मैं जूम पे लाइव सेशन लूँगा। आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। वजह ये बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर में समझाना आसान होता है, बोर्ड मेरे सामने होता है। मैं जूम पे आपको लाइव वीडियो शेयर नहीं कर सकता क्योंकि आपका इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये सेम लेक्चर मैं स्क्रीन शेयर PDF के थ्रू ले आऊँगा। आपकी जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, डोंट वरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्राफ ऑफ साइन एक्स अपॉन 2। अब आप मुझे बताइए, ये एंगल का मल्टीपल ही है ना, डिवाइड बाई 2 ही है ना। अगर मैं इसका सिंपल पीरियड निकालना पूछूँ, सिंपल पीरियड पूछूँ आपका, तो आप बताइए साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई। साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई। 2 मल्टीप्लाई 2 सॉरी यहाँ 2 डिवाइड है, यहाँ क्या होगा मल्टीप्लाई। तो बताइए पीरियड क्या बन गया इसका 4 पाई। इसका मतलब अभी अपनी एक साइकिल का कंप्लीट करेगा, अभी 2 पाई पे कंप्लीट नहीं करेगा, ये एक साइकिल अपनी 4 पाई पे कंप्लीट करेगा। कोई मल्टीपल नहीं है कोफिशिएंट का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई भी कोफिशिएंट या मल्टीपल नहीं है, तो सिंपल 1 ही वैल्यू रहेगी। तो देखें ये कोई प्लस माइनस कोई टर्म नहीं है, तो कोई वर्टिकल शिफ्ट भी नहीं है। ये वही 0 से स्टार्ट हुआ और वैल्यू कहाँ जा रही है 1 पे जा रही है, और मिनिमम वैल्यू कहाँ जा रही है इसकी, ये यहाँ पे आ रहा है। मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, थोड़ा सा कर लेते हैं उसको। ये आ रही है -1 पे, सही ना। हाइट वही 1 -1 रही, वही 0 से स्टार्ट हुआ, बस फ़र्क क्या हुआ कि अब ये ख़त्म हुआ है 4 पाई पे, अपने को कंप्लीट किया इसने। तो देखें ज़रूरी नहीं है कि 2 पाई पे ख़त्म हो, ये डिपेंड करता है एंगल के मल्टीपल पे। यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म में था तो देखें 2 पाई के अंदर ही कितनी साइकिल आ गई 3। यहाँ पे डिवाइड बाय 2 था, तो आप नोट करें एक ही साइकिल कहाँ पहुँच गई 4 पाई तक। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको साइन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, पीरियड, हाउ कैन यू फाइंड पीरियड, ये भी क्लियर हो गया। एम्पलीट्यूड क्लियर हो गया आपको। वर्टिकल शिफ्ट में अप शिफ्ट, डाउन शिफ्ट, प्लस में है तो अप शिफ्ट, प्लस में टर्म है तो अप शिफ्ट, माइनस में टर्म है तो डाउन शिफ्ट, और अगर एंगल का मल्टीपल है तो पीरियड, नंबर ऑफ साइकिल्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक लास्ट चीज़ रह गई इसके अंदर, फेस शिफ्ट। क्या मतलब भाई, आपने ग्राफ को अप एंड डाउन मूव करना सीखा से वर्टिकल शिफ्ट का। ग्राफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड भी हो सकता है, उसे कहते हैं फेस शिफ्ट। एक ग्राफ है, अभी आपने कहा ग्राफ को ऊपर ले जाओ नीचे ले आओ, उसे आपने वर्टिकल शिफ्ट का नाम दिया। ऊपर जा रहा है अप शिफ्ट, नीचे जा रहा है डाउन शिफ्ट। लेकिन ग्राफ आगे पीछे भी तो हो सकता है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे पीछे हो सकते हैं ना, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, सही है। इसे कहते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट। जिस तरह वो वर्टिकल शिफ्ट था तो इसे कहते हैं फेस शिफ्ट, वहाँ अप शिफ्ट था तो यहाँ कहते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट, वहाँ डाउन शिफ्ट था तो यहाँ कहते हैं बैकवर्ड शिफ्ट। अब ये कैसे मालूम करते हैं, आइए एग्जाम्पल लिए क्वेश्चन। अब सुनना था, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अगर कोई कोफिशिएंट है या मल्टीपल है उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कोई टर्म है, एंगल के साथ नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कोई टर्म है उसे कहते हैं वर्टिकल शिफ्ट। प्लस में है अप शिफ्ट, माइनस में है डाउन शिफ्ट। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल के साथ मल्टीपल है उसे क्या कहते हैं हम, पीरियड्स। वो क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ साइकिल। अब अगर एंगल के साथ कोई टर्म है, देखिए सुन ले गौर से, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ टर्म है तो वो वर्टिकल शिफ्ट है, और अगर एंगल के साथ टर्म है तो वो फेस शिफ्ट है। दो अलग अलग चीजें हैं। एंगल के साथ टर्म क्या शो कर रही है, फेस शिफ्ट, और आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ टर्म क्या शो कर रही है, वर्टिकल शिफ्ट। तो यहां नोट करें ये एंगल के साथ लिखी हुई है टर्म, तो एंगल के साथ जो भी टर्म है वो शो करती है फेस शिफ्ट को। पहले मैं कुछ कैलकुलेशन की समझाता हूँ। ये एक वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास, आप लेट सपोज कर लें ये y इक्वल टू लिखा हुआ, फंक्शन लिखा हुआ है पूरा। अब ये बात जानते हैं, सेकेंड ईयर रिसेंटली भर के आए हुए हैं, मैट्रिक में आपने पढ़ा हुआ है कि ऑन अ y एक्सिस x इक्वल टू 0, ऑन x एक्सिस y इक्वल टू 0। तो मैं अगर बात करूँ y एक्सिस की, मुझे स्पेसिफिक कोई y एक्सिस की वैल्यू निकालनी है, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0, तो पुट x इक्वल टू 0, मैंने x का 0 पुट कर दिया। आप ये बात जानते हो 0 प्लस पाई/4 क्या होगा, पाई/4, और साइन पाई/4 क्या होता है, पाई मतलब 180, 180/4 45, पाई/4 45 को इंडिकेट कर रहा है, और आप ये जानते हो साइन 45 का था 1/√2, तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 1/√2। तो हमें एक कोऑर्डिनेट मिल गया जिसमें x की वैल्यू थी 0 और y की वैल्यू क्या आ गई 1/√2, 1/√2।
इसी तरह अगर मैं एक्स एक्सिस पे कोई स्पेसिफिक वैल्यू निकालना चाहूँ इस फंक्शन की, तो मैंने कहा ऑन एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0, तो देखिए पुट द वैल्यू वाई 0, मैंने वाई 0 पुट कर दिया, एक्स अपनी जगह ऐसी रहा। साइन जैसा प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है, लॉग एंटी लॉग हो जाता है, एंटी लॉग लॉग हो जाता है, वायरस एंटी वायरस होता है, क्लॉक एंटी क्लॉक होती है। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन यहाँ पे आगे क्या हो गया, साइन इनवर्स, ये एक्स प्लस पाई बाय 4 हो रहा। आप ये बात जानते हो साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 ही रहता है। अच्छा, अक्सर बच्चे परेशान होते हैं सर विदाउट कैलकुलेटर हाउ कैन यू फाइंड साइन इनवर्स 0, तो इसकी भी एक टेक्निक सीख लो, एक आसान चीज़ है। साइन इनवर्स 0 क्या हुआ, कभी आपको मालूम करना है। आप इसका आसान तरीका ये है कि आप साइन को वहाँ ले जाओ, आप साइन को यहाँ ले गए। अब आप खुद सोचो कि कौन सा एंगल है जिसपे साइन 0 वैल्यू देता है, तो आपको पता है साइन 0 पे 0 वैल्यू देता है, सही है ना। अब आपके जहन में होगा सर साइन 180 भी 0 देता है, बिल्कुल, साइन इनवर्स 0 180 भी देता है वैल्यू, सही ना। तो हम हमें चलते हैं इस पर। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू होती है आपके पास 0, सही है ना। अब आप लोगों के साथ आपने 180 क्यों लिखा, लीस्ट से स्टार्ट करते हैं, लीस्ट। तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0, एक्स प्लस पाई बाय 4 ऐसी रहा, प्लस का पाई बाय 4 यहाँ क्या हो गया, माइनस का पाई बाय 4, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, माइनस पाई बाय 4। तो हमें एक कोऑर्डिनेट और मिल गया, माइनस का एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाय 4, वाई 0 था। अगर मैं आपसे पूछूं, ये चीज़ आपने पहले ही पढ़ी है सेकेंड ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 2 स्ट्रेट लाइन के अंदर 2.4, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 है, 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 ही है, 5 नहीं 4 ही है, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसमें आपने इसको इस तरह बढ़ा है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। सो हाउ कैन यू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट, पुट द वैल्यू वाई 0। तो देखें ना, वाई 0 पुट किया मैंने, एक्स की वैल्यू निकाल ली, तो ये एक्स की वैल्यू भी और एक्स इंटरसेप्ट भी है। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, द वैल्यू ऑफ एक्स ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स, ये वाई की वैल्यू भी और वाई इंटरसेप्ट भी है, सही है ना। अच्छा, मैंने यहाँ 1 लिख दिया, 1 नहीं आएगा यहाँ पे आपके पास, अच्छा ये कुछ और है, ये देखें एक्स 0 है, वाई की वैल्यू 1/√2 है। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। अच्छा जनाब, अब इसमें एक चीज़ नोट करने की है, वहाँ पे प्लस था, तो अगर कोई भी स्पेसिफिक टर्म के साथ कोई भी टर्म प्लस में थी तो मैंने कहा अप शिफ्ट है, और कोई भी टर्म माइनस में थी तो मैंने कहा डाउन शिफ्ट है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है फेस शिफ्ट में। फेस शिफ्ट में अगर एंगल के साथ कोई टर्म प्लस में है तो वो बैक शिफ्ट शो करेगा, बैकवर्ड शिफ्ट को, और अगर कोई वैल्यू माइनस में है तो वो फॉरवर्ड शिफ्ट को शो करेगा। भाई वहाँ पे क्या था, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ टर्म है, अगर प्लस में है तो क्या शो कर रही थी, अप शिफ्ट, और अगर माइनस में तो क्या शो कर रही थी, डाउन शिफ्ट। अब आपके जहन में होगा सर यहाँ भी तो शो होना चाहिए, प्लस वाला फॉरवर्ड होना चाहिए, माइनस वाला बैकवर्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टेक्निक उल्टा है। यहाँ पे अगर प्लस में है तो वो शो करेगा बैकवर्ड शिफ्ट, और अगर माइनस में है तो वो क्या शो करेगा, फॉरवर्ड शिफ्ट। अब यहाँ पे देख चुके एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, -π/4, यहाँ से इंडिकेट कर लें। हालांकि यहाँ लिखा +π/4 है, लेकिन यहाँ वैल्यू क्या आ रही है, -π/4। क्लियर है। तो जरा देखें, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, -π/4, तो वाई की वैल्यू 0 थी। तो देखें एक्स की वैल्यू -π/4, या देखें ना, ये एक्स एंगल है भाई, ये 0 डिग्री था एंगल, आगे जा रहा हूँ एंगल पॉजिटिव में बढ़ेंगे ना, मुझे एंगल नेगेटिव चाहिए, अब मतलब माइनस का 45 डिग्री चाहिए, माइनस का π/4 चाहिए, तो मैं 0 से पीछे आ गया।